शायद अंग्रेजों को भी हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अंग्रेजों से पहले भी हिंदुस्तान गुलामी की रस्सी से बंध चुका था। ऐसी वैसी गुलामी नहीं, इंसान को इंसान की तरह ना जीने देने का कानून लागू कर देता था दिल्ली का गद्दीदार। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम औरंगजेब की बात कर रहे हैं। भारत के पूरे इतिहास में जिस इंसान से सबसे ज्यादा नफरत की जाती है वो सिर्फ औरंगजेब था। फिर भी कुछ अंधे लोग औरंगजेब को अपना हीरो मानते हैं। तो आज की वीडियो उन्हीं के लिए है। आज हम औरंगजेब द्वारा किए गए कुछ महान कार्य को गिनाएंगे, जिसे खुद औरंगजेब के साथ रहने वाले लोग, मुस्लिम बखरदार, मुगल दरबार के फिरंगी लोग और औरंगजेब के रिश्तेदारों ने लिख के रखा है। जदुनाथ सरकार ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने औरंगजेब पर सबसे बढ़िया और विश्वसनीय किताब लिखी थी। औरंगजेब के बारे में सबसे प्यारी बात अगर कहनी होगी तो उनका अपने भाई बहन और बेटियों के साथ रिश्ते की बात सबसे पहले होनी चाहिए। औरंगजेब को अपने खानदान के लोगों से बेहद प्यार था, इसीलिए वो चाहता था कि उनके परिवार के लोगों को जन्नत नसीब होनी चाहिए। इसीलिए कुछ लोगों को उसने जेल भेजा तो कुछ लोगों को मारकर उनके पार्थिव शरीर का मोर्चा निकाला। अपने पिता से इतनी मोहब्बत करते थे कि उनके लिए एक महल बनवाया और वहां कैद भी कर दिया। अपने बेटियों से भी बेहद लगाव था, इसीलिए उन्हें आजीवन कारावास में रखा गया। औरंगजेब का प्यार इतना बढ़ चुका था कि उनके बेटे भी दिल्ली से निकलकर मराठों की शरण में आ जाते थे। खैर, औरंगजेब के बारे में उल्टी सीधी बातें तो बहुत हो गई। सही तरीके से बोलना हो तो ये कहना जरूरी है कि औरंगजेब ने सिख समाज और सिख साम्राज्य के प्रमुख गुरु तेग बहादुर सिंह को बेरहम तरीके से मार दिया। गुरु गोबिंद सिंह के दोनों बच्चों के साथ क्या हुआ ये पूरी दुनिया जानती है। मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज को भी बेरहम तरीके से मार दिया। ऐसे लोगों को मारने से पहले औरंगजेब उन्हें दो विकल्प देता था, या तो मुस्लिम धर्म अपनाओ या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सभी बातें कोई मनगढ़ंत नहीं है। औरंगजेब पर लिखी गई सभी किताबों में ये बातें लिखी हुई हैं। इतना ही नहीं, उनके ही बखरदारों ने भी इन बातों की पुष्टि की है। प्रसिद्ध अंग्रेज मनुची ने दिल्ली दरबार में रहकर औरंगजेब की खूब सेवा की थी। अपने आखिर के दिनों में मनुची ने औरंगजेब और मुगल साम्राज्य पर खूब सारा लेखन किया। उसमें भी ये बातें लिखी गई हैं। दुनिया की ऐसी कोई किताब नहीं जो ये साबित कर पाए कि औरंगजेब सच में एक हीरो था। उससे दूर या पास रहने वाले लोगों ने भी औरंगजेब के बारे में यही लिखा है। पर फिर भी कुछ अंधविश्वासी लोग मानते हैं कि औरंगजेब अगर इतना बेरहम होता तो हिंदुस्तान का नाम मुगलस्तान कर देता और यहाँ रहने वाले गैर मुस्लिम लोगों को भी मार देता। तो भाई साहब, इस पर सिर्फ एक जवाब है। एक आबादी जिसमें 80% गैर मुस्लिम लोग रहते थे और आज भी रह रहे हैं, अगर उन लोगों पर औरंगजेब को शासन करना था तो उन्हें वो क्यों मारता, वो भी बिना वजह। चलो मान लेते हैं कि सिख तथा मराठा लोगों को मारने के पीछे औरंगजेब की कुछ वजह थी, पर आम नागरिक जो 2 वक्त की रोटी के लिए काम करता है, ऐसे लोगों को औरंगजेब क्यों मारता? अगर मार भी देता तो टैक्स किससे लेता, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स तो गैर मुस्लिम देते थे। औरंगजेब को अपना भगवान मानने वाले लोग ये भी बोलते हैं कि उनके समय भारत की जीडीपी सबसे ज्यादा थी। जी हाँ, हो सकता है, पर सबसे ज्यादा जीडीपी भारत की नहीं थी, सिर्फ दिल्ली की थी। दिल्ली की भी नहीं थी, सिर्फ दिल्ली के दरबार की थी। अगर 10 जगह से लूटोगे तो खुद का घर पैसों से भर ही जाता है ना। पर फिर भी कुछ अंधभक्त हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, तो उनके लिए हम इतना ही कहेंगे कि आप अपने ही इंसान की किताब खोल के देखो
उसमें भी यही बात लिखी है।